हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। मेरी पूरी कुक एक्सपर्ट फैमिली, आप सभी स्वस्थ रहो, सुरक्षित रहो और खूब खुश रहो। हर दिन की तरह आज भी यही मेरी अभिलाषा है। आज मैं एक रिक्वेस्ट पूरी करने वाली हूँ। कुछ दिनों से ही था कि अलसी के लड्डू बनाएं, पर कुछ ना कुछ ऐसी रेसिपीज हो जा रही थी कि फिर मैं ये शेयर नहीं कर पा रही थी। तो आज मैंने सोचा कि लंच में कुछ ऐसा बनाऊंगी जो जल्दी बन जाएगा। तो इससे पहले मैं ये लड्डू बना लेती हूँ। तो अलसी का बनाएंगे लड्डू, जो कि विंटर सीजन में बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होता है। और चलो शुरू करते हैं आगे और क्या क्या करेंगे काम। अलसी के लड्डू में अलसी सीड्स का तो यूज़ हम करेंगे ही, साथ में ही हम पम्पकिन सीड्स और सनफ्लावर सीड्स, मेलन सीड्स भी डालेंगे और कुछ एक्स्ट्रा ड्राई फ्रूट्स भी डालेंगे। सबसे पहले कढ़ाई गैस पे रखेंगे। ये अगारो की हार्ड एनोडाइज कढ़ाई विद लिड है। इसमें मैंने लिया है 1 कप फुल ये अलसी हैं और इसे थोड़ा 2-3 चम्मच ज़्यादा ही था। अगर ग्राम से देखें तो 250 ग्राम का ये पैकेट था, जो कि एकदम साफ़ सुथरी सीड्स हैं, आप देख रहे हो बढ़िया सी। और इसको मीडियम आंच में या धीमी आंच में 8-10 मिनट के लिए सेक लिया है। खुशबू आने लगती है, चिटकने लगती है, उड़ने सी लगती है, ड्राई भुना है। और इसे हम प्लेट में साइड में निकाल के रख लेंगे। अब हम डालेंगे कढ़ाई में 1/4 कप जितना घी। इससे थोड़ा कम या ज़्यादा भी हो सकता है। अभी यहाँ पर जैसे ही घी गर्म हुआ है, थोड़े थोड़े बैचेस में मैंने डाले हैं गोंद। गोंद तो हड्डियों के लिए कितनी बढ़िया रहती है। सर्दियों में कोई भी आप लड्डू बनाओ, चाहे आटे के, मेवे के या खजूर के, कोई भी आप लड्डू बनाओ, ड्राई फ्रूट्स के, अलसी के, तिल के, आप गोंद डाल दो, फिर वो डबल हेल्दी हो जाते हैं। गोंद काफ़ी सेहतमंद रहती है। जंगली आइटम है ये, जो कुदरत की देन है। तो ये चीज़ें ना अलग ही इनके जो मतलब बेनिफिट्स हैं। तो छोटे छोटे बैचेस में हमेशा गोंद को फ्राई करना। हमेशा कढ़ाई में जब भी आप घी डालो, सबसे पहला बैच आप गोंद का फ्राई करो, क्योंकि इसको घी लगेगा। तो पहली कढ़ाई में घी जो रहता है उसमें अच्छे से ये फ्राई हो जाते हैं। छोटे छोटे बैचेस में अच्छे से फूल जाता है। अभी यहाँ पर मैंने लिया है 1/2 कप के करीब बादाम। थोड़े ज़्यादा ही होंगे, मतलब मैं तो अंदाज से ड्राई फ्रूट डालती जा रही हूँ। तो ये 1/2 कप से थोड़े ज़्यादा हैं बादाम, और 1/2 कप हैं ये पूरे पूरे काजू। तो पहले काजू में बादाम डाले थे घी में, ताकि वो पहले अच्छे से मिक्स होकर भुन जाए एकदम क्रंची से। और फिर डाल दिए हैं काजू और इनको भी डाल करके भून लिया है। अब ये काजू और बादाम दोनों अच्छे से फ्राई हो गए हैं, तो थाली में निकाल लिया, जिसमें मैंने अभी गोंद फ्राई करके निकाली थी। अच्छा, अब हमें सीड्स डालनी है। तो मैंने यहाँ पर 2 टेबल स्पून से थोड़ी ज़्यादा ही समझो पर ईच लिया है। मतलब मेलन सीड्स हैं, पम्पकिन सीड्स हैं और सनफ्लावर सीड्स हैं। 2 बड़े चम्मच से थोड़ा ज़्यादा, 2 चम्मच से ऐसे करके उसी घी में, जो मैंने पहला घी डाला था, गोंद फ्राई की थी, काजू और बादाम फ्राई किए हैं, ये तीनों सीड्स डाल करके भी फ्राई कर लेंगे। ये सीड्स रोस्टेड हैं। मैंने साई जीवन से शॉपिंग की थी और आपको दिखाया था। तो ये सूखी भी खा सकते हैं, ये रोस्टेड हैं। तो बस घी में हल्का सा इनको भून लिया, इसलिए ज़्यादा देर के लिए नहीं रखा। भून गई, इनको बाहर निकाल लिया। यहाँ पर लास्ट में मैंने डाला है किशमिश, थोड़ी ज़्यादा सी। कोई भी आप ड्राई फ्रूट्स बनाओ जिसमें आप काजू बादाम वगैरह, अखरोट वगैरह डालते हो ना, इसमें आप अखरोट भी डाल सकते हो। इसमें मखाने ज़रूर डालना। आज ही मैंने जब सारे सामान निकालने लग गई तो देखा घर में मखाने नहीं है, जबकि सारा सामान अभी कल परसों डी मार्ट गए थे। मुझे ये याद था कि घर में रखे होता है ना कई बार, तो आज ही मेरे से गलती हुई, मुझे लगा मखाने रखे हैं, मैंने ध्यान ही नहीं दिया। अभी देखा तो मखाने नहीं हैं। तो मैंने मखाने नहीं भूने, किशमिश भून के निकाल लिया। अगर आप मखाने डालेंगे तो ज़रूर से भून लीजिएगा। अभी ये जो मैंने बादाम, काजू और गोंद फ्राई की थी, गोंद, उनको तीनों को डाल करके चॉपर से एकदम फाइन चॉप कर लेंगे। मैं ब्लेंडर जार में या मिक्सर जार में इसलिए नहीं डाला क्योंकि उससे एकदम पाउडर बन जाता है। तो हमें एकदम फाइन चॉप करना है। तो ये बादाम, काजू और ये गोंद, गोंद तो हो ही जाती है पाउडर्ड फ्राई करने के बाद। अब हमने जार में लिया है अलसी, जो हमने पहले भूनी थी। इसे हमने ड्राई भूनी है क्योंकि इसमें अपने आप एक ऑयल होता है, इसलिए घी डालने की ज़रूरत नहीं होती है। तो इसको भूनने के बाद इसको पीस लिया है। सेम वैसे ही तिल में भी होता है, घी की ज़रूरत नहीं होती है। तो इसको हमें इसी तरीके का पीसना है जैसा ये है, कोर्सली ग्राउंड करना। मतलब बहुत ज़्यादा एकदम बिल्कुल नमक जैसा पाउडर नहीं बनाना, अच्छा सा बस वैसा हो जाए। अभी उसी कढ़ाई में जो घी था ना, अभी किशमिश फ्राई करने के बाद थोड़ा सा बचा हुआ था, उसमें ही मैंने डाल दिया है 1 कप से ये गुड़।
गुड़ को घी में डाल करके गरम करेंगे, आँच को धीमी रखेंगे। जैसी कढ़ाई गरम ही थी, घी के साथ में गुड़ को पूरा घोल लेंगे। मीन्स गुड़ की हमें चाशनी नहीं बनानी है, एक बूंद भी पानी नहीं डालना है, चाशनी नहीं करनी है, मतलब गुड़ को हमें से पिघला लेना है, उसमें गांठें सी ना रहें, एकदम स्मूथ सा ये इस तरीके का बन जाए ना, बस इस स्टेज में गैस बंद कर देंगे। अभी कढ़ाई अच्छी गर्म है, घी और गुड़ अच्छे से मिक्स हो चुका है। सबसे पहला बैच हम इसमें डालेंगे गोंद, काजू और बादाम जो हमने फाइन चॉप किए थे चॉपर से। यहाँ पर अब हम डालेंगे अलसी जो हमने पीसी है, पाउडर बनाया है। अलसी के बाद ही हम इसमें डालेंगे सीड्स जैसे कि ये सीड्स हैं, ये रोस्टेड हैं, मैंने पहले ही बोला, और फिर हमने घी में डबल रोस्ट कर लिया। इसको मैंने यूं ही डाल दिया, आप चाहो तो इसको भी बारीक कर सकते हो, कूट सकते हो, चॉप कर सकते हो। किशमिश डाल दिए फ्राई। और ये है रेडीमेड कोकोनट बारीक वाला पाउडर जो नारियल आता है। इसका कलर ब्राउन इसलिए है क्योंकि मैंने इसको ड्राई रोस्ट करके डाला है। तो यहाँ पर हाफ कप से थोड़ा ज़्यादा ही ये मैंने डाल दिया है नारियल बारीक। अब इसमें 4 हरी इलायची का पाउडर भी डाला था नारियल के बाद। और इन सभी को अब गुनगुने जो गुड़ है ना, उसके साथ ही पूरा प्रॉपर मिक्स कर लेना। अगर आप मखाने डालेंगे तो इसमें मखाने भी भून के पीस के डालेंगे। सफ़ेद तिल भी आप इसमें भून करके मिक्स कर सकते हैं। मैं गुड़ और तिल के अलग से बनाऊंगी लड्डू, इसलिए मैंने इसमें तिल नहीं मिक्स किया है। रखी हुई है, लाई हूँ मैं गुड़ और तिल डीमार्ट से। और बस मखाने रह गए हैं इसमें। अखरोट भी आप इसमें डाल सकते हो। तो घी में जब हमने काजू फ्राई किए थे तब आप अखरोट फ्राई करना और फिर इसमें डाल देना। मैंने अखरोट इसलिए नहीं डाला क्योंकि इतनी सारी चीज़ें हैं ये इसमें काफ़ी हैं, और मखाने नहीं डाले। लेकिन फिर बाद में मैं बनाते समय सोच ही रही हूँ कि अच्छा हुआ मखाने नहीं डाले। मखाने तो बच्चे वैसे भी घी में भून दो तो खा लेते हैं, इन सब चीज़ों में दिक्कत है। अलसी बच्चे जल्दी नहीं खाते ना, गुड़ नहीं खाते हैं, काजू बादाम नहीं खाना चाहेंगे, तो ये सब बढ़िया है। मखाने तो मैंने नोटिस किया है, इनको घी में भून के दे दो तो शौक़ से खा लेते हैं नमक वाले, तो इससे कोई अफसोस नहीं लग रहा है मुझे। लेकिन इसमें ये सारी चीज़ें मिक्स करने के बाद तुरंत गर्मा गर्म में ये लड्डू बांध लेने हैं। ठंडे हो जाएंगे तो फिर से अगेन आपको कढ़ाई से गुनगुना करना पड़ेगा गैस से, और छोटे छोटे बैचेस मतलब लड्डू ऐसे बांधते जाओ। जब ये बाइंड हो जाए ना तो तभी मतलब मिक्सचर रेडी है। तो इसे रखा हमने लड्डू को साइड में। अब बना रहे हैं शुभम के लिए दूध। तो ये है दिसानो का पीनट बटर क्रीमी, और इसको मिल्क शेक बनाने के लिए 1 गिलास में 2 से 3 बड़े चम्मच इतना मिक्स कर सकते हैं। इसमें ना तो चीनी मिक्स है ना ही शुगर मिक्स है। और इसको ब्लेंड करने के लिए ना आप कभी भी ब्लेंडर का यूज़ करना, जार का, क्योंकि कई बार अगर आप चम्मच से घोलना चाहेंगे, आप देख रहे हो कितना थिक है, मतलब वो नीचे का हो गया है इसलिए काफ़ी थिक हो गया है। तो ये अच्छे से प्रॉपर मिक्स होगा जब आप ऐसे ब्लेंड कर लेंगे ब्लेंडर से, तो बच्चों को पीने में भी अच्छा लगता है, वरना वो ऐसे मुंह में आता है ना उनको, इसलिए। और ये लड्डू मेरे दोनों ही बच्चों को बहुत पसंद आए हैं। जिस समय मैं लड्डू बना रही थी तो मैंने शुभी को बोला भगवान जी को भोग लगा दो और फिर टेस्ट करके बताओ। भाई शुभी ने तारीफ़ कर दी है, हाँ मम्मा बहुत अच्छे लग रहे हैं, तो समझ लो अच्छे हैं, यानी सभी बच्चे खा लेंगे। वो बहुत मतलब जल्दी नहीं खाती ना ये मीठा, कोई चीज़ अगर उसने बोल दी कि अच्छी है तो मतलब नॉर्मल से भी मीठा खाने वाले बच्चे आराम से खा सकते हैं। आपके घर में कोई बच्चा परेशान नहीं करेगा खाने में, तो आप ज़रूर बना लेना, क्योंकि वो जल्दी खाती नहीं है ना, इसलिए उसने बोल दिया। और माँ खाया और फिर दोबारा खुद से उठा के खाया भाई, और शुभम को भी पसंद आया। और एप्पल गोल काटो तो इन लोगों को अच्छे लगते हैं, जो उसके 4 पीस कर दो तो इन लोग को ज़्यादा लगने लगते हैं। ये भी एक अच्छी ट्रिक है बच्चों को एप्पल देने के लिए, थोड़ा सा चेंज लगता है, उनको चिप्स जैसा खा रहे होते हैं। अब ये जो लड्डू हैं ठंडे हो गए हैं, ये ठंडे पहले भी हो गए थे, बनाते बनाते ठंडे हो गए थे, बंधने में भी दिक्कत, मतलब लास्ट में बंधने में ठंडा होने से वो हो रहा था ना, मौसम ठंडा है तुरंत तो होता है ठंडा। तो ये मैंने मिठाई के डब्बे में अरेंज किया है। पता है मुझे बड़ा मज़ा आता है, घर में 2-3 ऐसे डब्बे रखे हैं मिठाइयों के तो मैं अक्सर लड्डू इनमें रख देती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि हाँ बिल्कुल बाजार जैसी मिठाई बनी खाने वाले में कोई भी मज़ा आता है। मैंने एक डब्बे में अभी बनाई थी खजूर के बर्फ़ी, तो खजूर की बर्फ़ी 1 लाइन बची है, 2 लाइन ख़त्म हो चुकी हैं। इसी तरह ये तो देखो 4 तो इसमें पूरी लाइन बन चुकी हैं, इतनी बढ़िया 250 ग्राम जो अलसी थी, और दूसरे वाले में भी 1 लाइन बन चुकी है। और डब्बा बंद करके रख दो, ऐसा लग रहा है बाज़ार की मिठाई खा रहे हैं, मस्त ना।
बहुत टेस्टी और हेल्दी हैं। अभी यहाँ पर हाफ कप बेसन में हल्दी, नमक और हींग डाल करके अच्छे से थाली में हथेली से रगड़ रगड़ के घिस घिस के बेसन को फेंट रही हूँ मैं, क्योंकि मुझे बनानी है पकौड़ी, और पकौड़ा कढ़ी चावल बना लेंगे। यही शॉर्टकट बनाना था लंच टाइम पे आज, इसीलिए मैंने सोचा चलो पहले लड्डू बना लेते हैं अलसी के। और खजूर की बर्फ़ी की रेसिपी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगी, आप चेक कर सकते हैं। और जो मैंने गुड़ डाले हैं लड्डू में, आज आपको गुड़ नहीं खाना है, चीनी तो लोग वैसे ही छोड़ चुके हैं, गुड़ भी नहीं खाना है, तो आप खजूर इसी तरीके से घी में खजूर को मेल्ट करना, मतलब मिक्स करना, जैसे वो मैंने बर्फ़ी बनाई थी। फिर आप उसमें सारा अलसी का मिक्सचर और सारे ड्राई फ्रूट डाल के बांध सकते हो। बट मैंने देखा है कि कुछ चीज़ों में गुड़ का टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है। अभी जैसे खजूर की बर्फ़ी बनी थी, जो शुभी ने बहुत शौक से नहीं खाई, शुभम ने तो खाई, ये वाले लड्डू की तारीफ़ ही क्यों, क्योंकि इसमें खजूर नहीं मिक्स ना। कई बार बच्चों को खजूर और फिर सारे मेवे फिर अलसी भी, तो मतलब उनको उतना मज़ा नहीं आता ना, इतना ज़्यादा हेल्दी क्यों खिलाती हमको सोचते हैं। तो आप गुड़ डाल सकते हैं, और फिर लेकिन दोनों आपकी चॉइस है, आप गुड़ डालो खजूर डालो। मैंने गुड़ इसीलिए डाला, वो शुभी ने उतने शौक से खजूर की बर्फ़ी में रिस्पॉन्स नहीं किया, क्योंकि खजूर जो खाना पड़ा था डेट्स, और उसमें फिर मेवे भी हैं, कुछ भी अलग नहीं था इसमें, थोड़ा अलग है। कह रही थी ये तो देखिए अच्छा लग रहा है, आपने इसमें खजूर नहीं डाला है, इसीलिए मैंने कहा अच्छा। और ये पकौड़े फूले फूले से बन चुके हैं, इनको प्लेट साइड में रखा। और अब मैंने लिया है छाछ, बटर मिल्क 2 गिलास करीब, और इसमें डालेंगे आधा कप बेसन, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर, और इसमें ही डाल देंगे थोड़ी हींग भी। इससे बहुत अच्छा कढ़ी में हींग वाला फ्लेवर आता है। अब इसे ब्लेंडर से सबसे पहले छाछ के साथ बेसन और मसालों को मिक्स कर लेंगे। फिर इसमें डाल देंगे पानी मस्त 2-3 गिलास भर के, और इन्हें भी सबको एक साथ ब्लेंड कर लेंगे। हैंड ब्लेंडर से मैंने ब्लेंड कर लिया है। ये घोल तैयार। और इस अब जैसे कढ़ाई में जो मैंने पकौड़े तले थे, पकौड़े का तेल हटा लिया मैंने, डोंगे में निकाल लिया है, फिर घी गरम किया है, और राई, जीरा, मेथी दाना, लाल सूखी मिर्ची और हींग डाल करके ये घोल डाल दिया है। सबसे जल्दी बनने वाला कोई लंच या डिनर टाइम पे कुछ बनाना हो ना, और कहीं बाहर से आए हैं या कुछ एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं फेस्टिवल टाइम पे, एक तरफ कढ़ी बनाओ, एक तरफ चावल रखो, और जो शौक से खाती है फैमिली, उनमें जैसे बच्चों को कढ़ी चावल पसंद है ना, दाल चावल, तो मैंने सोचा था कि यार लड्डू बनेंगे, फिर यही बनाऊंगी। और उसमें नमक डाल दिया कढ़ी में मैंने। कढ़ी पक ही रही थी, चावल पहले ही धो के रख दिए थे कुकर में, धुले रखे थे, और अभी मैंने सिर्फ इसमें जो पानी हटा के साफ़ पानी डालकर नमक और घी डाला, और इधर कुकर लगाया। पहले से फिक्स था कि यही बनना है, तो मैंने चावल तभी धो के रख दिए थे जब मैं काम ही कर रही थी किचन का। और एक तरफ चावल पक रहे हैं, यहाँ पर कढ़ी उबाल आ रही है, नमक डाल चुकी हूँ मैं। अब इसमें डाल दिए हैं पकौड़े, और ये कढ़ी पक रही है। अब मैंने सोचा चलो ये घी के जो बर्तन पड़े हैं लड्डू उड्डू वाले सुबह के नाश्ते के, वो सारे बर्तन समेटे जाएं। चाय दूध वाले बर्तन रखे हैं, और इधर चावल एक विसिल आई थी, गैस बंद कर दी थी, तो पूरी स्टीम निकलने के बाद ही कुकर खुलना था, और यहाँ कढ़ी भी धीमे धीमे पकनी थी। इतनी देर में मैंने यहाँ पर किचन के अपने क्लीनिंग भी कर ली है। तो आज अलसी के लड्डू बन गए। अभी सफ़ेद तिल रखी है, गुड़ रखे, तिल गुड़ के लड्डू बनाऊंगी सोच रही थी, इसलिए पहले ये बना लिया। वो थोड़ा अभी 1 हफ्ते रुक के बनाएंगे, तो फिर वही जनवरी तक चलेगा वो। अभी बर्फ़ी भी रखी है खजूर की, ये लड्डू भी है। तो ऐसे ही होते होते, और अभी शुभी आई हुई है, जैसे बच्चे हॉस्टल से आते हैं उनके एक आध फरमाइशें भी रहती ना, ये खाने का मन था घर में, वो खाने का मन था, तो ये सब भी चलता ही है एक्स्ट्रा। दोपहर, शाम, रात, सुबह कढ़ी बन चुकी है, उसको रखा दूसरे बर्नर पे। यहाँ पर तड़के पैन में घी गरम किया है, इसमें डालिए मिर्ची पाउडर, हींग और थोड़ी सी कसूरी मेथी, और इस तड़के को डालेंगे हम कढ़ी के ऊपर, और फिर इसको पूरा अच्छे से मिक्स कर देंगे। तड़के से कढ़ी का टेस्ट डबल हो जाता है। पकौड़े इतने सॉफ्ट बने थे, रुई जैसे, बिल्कुल एकदम ऐसे चम्मच डालो तो यूँ। कढ़ी चावल खाते समय मिक्स भी कर रहे थे, तो ये पूरी घुल जा रही थी पकौड़ियाँ, एकदम सॉफ्ट बनी है। और गरम गरम ये कढ़ी पीने में बहुत अच्छी लगती है, और तड़के के बाद तो इसका फ्लेवर आहा। और हींग लास्ट में भी मैंने डाली थी ना तड़के में, तो इसका हींग का बहुत अच्छा स्वाद आता है। और प्लेटिंग कर लेते हैं कढ़ी चावल के लिए। तो चावल का कुकर खोला, एकदम खिला खिला बिखरा बिखरा राइस है, प्लेन राइस बनाया है। कढ़ी में अच्छा स्वाद आता है इन लोगों को। और बस प्लेटिंग सिंपल, और साथ में है भुना हुआ पापड़, शुभी का फेवरेट उड़द दाल मसाला पापड़। वैसे फ्राइड आइटम कढ़ी के साथ ज़्यादा अच्छे लगते हैं रोस्टेड पापड़ की अपेक्षा।
तो बस ये चूँकि उसको पसंद है शुभी को, इसलिए ये पापड़ बनाया गया है। तो कढ़ी चावल आज सिंपल और टेस्टी उंगली चाटने वाला खाना बनाया है। हाथों से खाने में ना उंगली ज़्यादा चाटते हैं और अंदर कम लेते हैं लोग कढ़ी चावल में, अच्छी लगती है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।